बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति से दूरी बना चुके हैं और अब आपको बता दें कि आरजेडी अपनी जीत की परचम लहराने के लिए तेजस्वी यादव खुद केरल पहुंचे हैं, जहां वो इस बार कांग्रेस को झटका देकर एलडीएफ के साथ गठबंधन कर चुके हैं। और इस बीच आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को केरल के निकाय चुनाव में भी भारी बहुमत से जीत मिली। आरजेडी को जो है 63 सीटों के साथ जीत मिली और इसमें आरजेडी के समर्थकों में काफी खुशी है। तो जहां एक और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में मात खा गए, तो ऐसा है कि अब तेजस्वी यादव अब दूसरे यानी कि केरल के चुनाव में अपना दम दिखाना चाहते हैं, जहां एक और तेजस्वी यादव लगातार रणनीति बना रहे हैं और इस बार तेजस्वी की जीत पक्की है। इसका परचम भी लहराने तेजस्वी यादव निकल चुके हैं। चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अब जो है वो रवाना हो चुके थे और ऐसे में कल तेजस्वी यादव जब केरल पहुंचते हैं तो उनका समर्थकों के द्वारा जोरदार स्वागत किया जाता है। फूल मालाओं के साथ, गुलदस्ते के साथ तेजस्वी यादव का अभिनंदन किया जाता है। और ऐसे में तेजस्वी यादव जब केरल पहुंचते हैं तो तेजस्वी यादव का गठबंधन एलडीएफ के साथ रहता है। एलडीएफ के साथ इस बार आरजेडी ने गठबंधन किया है। आरजेडी इस बार केरल में 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जहां आरजेडी बिहार के चुनाव की बात करे तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। महागठबंधन के अंदर कांग्रेस आता है, लेकिन केरल के चुनाव में कांग्रेस अलग है और वही आरजेडी ने कांग्रेस के बजाय एलडीएफ के साथ गठबंधन किया है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति के बाद अब तेजस्वी यादव केरल की राजनीति में जो है वो पहुंच चुके हैं। उनकी पार्टी आगामी केरल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ के हिस्से के रूप में लड़ेगी। एलडीएफ का मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि यूडीएफ से है और बिहार के उप मुख्यमंत्री ने आरजेडी के नेतृत्व वाली महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की थी। तेजस्वी यादव ने कहा था कि केरल में हमारी पार्टी एलडीएफ के हिस्से के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी पहले भी केरल विधानसभा में मौजूद रही है और हमें उम्मीद है कि हम एलडीएफ की राज्य में सत्ता बरकरार रखने में मदद करेंगे। वही कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है माकपा, केरल में प्रतिनिधित्व लेकर बिहार में महागठबंधन के हिस्से के रूप में सहयोगी है। दरअसल आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तिथियों की घोषणा ने वामपंथी दलों के लिए राजनीतिक रणभूमि जो है वो तैयार कर दी है और ऐसे में केरल में अपने एकमात्र मजबूत गढ़ को बचाए रखने और पश्चिम बंगाल में खोई राजनीतिक पकड़ को वापस लाने करने की चुनौती उनके सामने है, जिससे यह चुनाव के लिए केवल सत्ता की रक्षा नहीं बल्कि राजनीतिक कसौटी भी साबित होगा। इस बीच आपको बता दें कि जहां एक और ये बता दें आपको कि केरल में जो माकपा है उनके पास 99% सीट पर सहमति पहले ही बन चुकी है और उन्हें उम्मीद है कि माकपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आकर केरल के राजनीतिक इतिहास को फिर से लिखेगी। केरल में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार भी राजनीतिक मुकाबला 3 मुख्य मोर्चा के बीच रहने की संभावना है, जिसमें सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ जिसे सीपीआईएम और वही नेतृत्व दे रही है, जिससे विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जिसकी अगुवाई भाजपा कर रही है। केरल में आपको बता दें कि कुल 140 विधानसभा सीटें हैं। 2021 के चुनाव में एलडीएफ ने 99 सीट जीती और कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ को 41 सीटें मिली और भाजपा कोई सीट नहीं जीत पाई और 2016 में पार्टी ने पहली बार 1 सीट जीती। वहीं सत्तारूढ़ एलडीएफ की अगुवाई मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कर रहे हैं और ऐसे में एलडीएफ के लिए यह चुनाव तीसरी बार जो है सत्ता बनाए रखने की परीक्षा होगी, जो केरल के चुनाव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। एलडीएफ ने 2021 में सत्ता में वापसी की और राज्य में लंबे समय से बदलती सरकार की परंपरा को तोड़ा। तो वही यूडीएफ का नेतृत्व विपक्ष के नेता वीडी जो सतीसन है वो कर रहे हैं। तो इस बीच जहां एक और कांग्रेस नेता की मानते हैं तो राज्य का राजनीतिक चक्र और स्थानीय चुनाव में दिखा कि जनता सरकार का मूड बदलना चाहती है
है और इस बार हर बार जो है कुछ ना कुछ जरूर कर देती है। और इसी बीच आपको बता दें कि अब तेजस्वी यादव जब केरल चुनाव में पहुंच चुके हैं, विधानसभा चुनाव जो केरल में हो रहे हैं उससे पहले तेजस्वी यादव अपने जो सहयोगी दल जिनके साथ तेजस्वी ने गठबंधन किया है एलडीएफ के लिए कल केरल पहुंचकर जब जनता को संबोधन करते हैं तो तेजस्वी यादव ने क्या लिखा है वो भी हम आपको दिखा देते। तेजस्वी लिखते हैं कि केरलम के मलप्पुरम जिले में जो निर्वाचित क्षेत्र है माकपा प्रत्याशी श्री एम के साकिर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। मलप्पुरम की जनता के प्यार, सहयोग, गर्मजोश और स्नेह के लिए आभारी हूं। तो देखिए आपको बता दें कि जहां एक और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में हार गए, हताश हो गए, तो अब तेजस्वी यादव अपना दम केरल में दिखाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने इसी वजह से कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। इस बार कांग्रेस को टक्कर देने वाली एलडीएफ के साथ गठबंधन किया और वही गठबंधन आपको बता दें कि आरजेडी जो है 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है केरल में। और पहले भी केरल के निकाय चुनाव में तेजस्वी यादव की आरजेडी को बहुत अच्छा जो है वोट शेयर मिला। जो समर्थक है केरल के, जो जनता है केरल की, उन्होंने आरजेडी को भारी बहुमत से जिताया। तो 63 वोटों के साथ आरजेडी को काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला आरजेडी का। तो इस बीच तेजस्वी अभी चाहते हैं कि वो 3 सीट आरजेडी जिस गठबंधन के साथ लड़ रही है उसकी फिर से सत्ता में वापसी हो और आरजेडी भी जीते। बिहार का चुनाव नहीं जीत पाई लेकिन केरल में तेजस्वी यादव अपना दम दिखाना चाहते हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो अपने प्रत्याशी है जिनके साथ तेजस्वी यादव का गठबंधन है तो उनके लिए तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं कि उनके समर्थकों के लिए, अपने समर्थकों के लिए, अपने गठबंधन के नेताओं के लिए, प्रत्याशी के लिए तेजस्वी जनता से संबोधन करते हैं। केरल जाते ही उनका जोरदार स्वागत किया जाता है और कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए तेजस्वी यादव ने जो है उनके साथ गठबंधन ना करके जो है अपनी दूसरी गठबंधन की और इस बार आरजेडी 3 सीटों पर केरल में चुनाव लड़ रही है। 9 अप्रैल को केरल में विधानसभा चुनाव की शुरुआत होगी और आगे जो भी तमाम बातें सामने आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आरजेडी के लिए बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव अपनी रणनीति पूरी सेट कर रहे हैं। फिलहाल देखते रहे दर्श न्यूज।